जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो हम जो जनरल टॉपिक जो डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था उसमें तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं मेनली आपसे डिस्कस करूंगा जो मूवीज़ पे जो टैक्स लगता है। तो किसी भी फिल्म के टैक्स फ्री होने का जब अनाउंसमेंट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जब वो टैक्स फ्री होगी तो उसका मतलब क्या है, तो वो चीज़ समझेंगे। और इसको समझेंगे किसके संदर्भ में, अभी आपकी जो रिसेंट मूवी आई है कश्मीर द कश्मीर फाइल्स, ये कई स्टेट में जो है टैक्स फ्री होगी। तो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा कि जब कोई मूवी टैक्स फ्री होती है तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी आपको पता होगी द कश्मीर फाइल्स जो आपकी मूवी है वो 4 राज्यों में टैक्स फ्री कर दी गई है और बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 11 मार्च को जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी द कश्मीर फाइल्स, तो इसमें जो मेनली आपके कश्मीर पंडितों के मसले पर बात की गई है। ठीक है, थोड़ा सा पैट्रियोटिक टाइप का टॉपिक है, तो जो है आपका बिजनेस भी मूवी अच्छा कर रही है। उसके साथ साथ क्योंकि पैट्रियोटिज्म अटैच्ड है तो स्टेट्स ने या गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि इस मूवी को और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रमोट करने के लिए इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा ने, कर्नाटक जैसे राज्यों ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। और रिसेंट न्यूज़ ये है, जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त आपकी गोवा ने भी जो इसको टैक्स फ्री कर दिया है। और ये धीरे धीरे गवर्नमेंट अपना इसमें डिसीजन ले सकती है, मूवी को टैक्स फ्री कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हम मेनली डिस्कस करेंगे कि जब कोई मूवी टैक्स फ्री होती है तो उसके क्या कैलकुलेशन होते हैं, क्या इकोनॉमिक्स होती है, उसका क्या जो है इफेक्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली प्रमोशन पे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपका 2017-18 में जो जीएसटी आया था, आपको पता होगा। जीएसटी में डिटेल में फिर कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी एक नॉर्मल समझ लेते हैं। जीएसटी जो आपका क्या था, सारे जो टैक्स लगते थे अक्रॉस द स्टेट्स एंड ऑल, उसको कंबाइन करके एक जीएसटी बना दिया था जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी जो आपका आया था 2017-18 में, उसके पहले आपका लगता था मूवीज़ पे, जो आपका लगता था वो लगता था आपका इंटरटेनमेंट टैक्स, उसको बोलते थे इंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, और ये जो है हर स्टेट का अपना अलग टैक्स होता था और इसमें जो हर स्टेट अपने हिसाब से इस टैक्स को चार्ज करता था। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूपी का एग्जांपल लेते हैं। यूपी में जो इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था वो हुआ था 60%। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 60% टैक्स जो लगता था वो किस पे लगता था, एक थिएटर जो अपना एडमिशन चार्ज होता है, जो भी अपना एडमिशन चार्ज डिसाइड करता है, उस एडमिशन चार्ज पे ये आपका जो है टैक्स लगता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लो कोई थिएटर आपका 200 रुपीज़ चार्ज करता है एडमिशन। उसने डिसाइड किया कि मेरे थिएटर की जो एडमिशन फीस होगी वो 200 रुपये होगी। ठीक है, तो उस पर आपका 60% टैक्स लगा, मतलब वो कितना हो गया आपका 120। तो टोटल आपका जो चार्ज होगा वो टिकट का चार्ज कितना हो जाएगा 320। तो ये आपको जो पे करना पड़ेगा किसको, एंड कस्टमर को। ठीक है, एंड कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा इसमें 320 रुपीज़, जो कि आपका 60% इसमें क्या है, इंटरटेनमेंट टैक्स है। ठीक है, 2017 में जब जीएसटी आया तो सारे टैक्सेस को उसमें कंबाइन कर दिया था जीएसटी में, और जो इंटरटेनमेंट टैक्स था उसको भी कंबाइन कर दिया गया। और ये कहा गया कि जो टोटल टैक्स होगा वो कितना होगा, 28% होगा, जिसमें आपका 14% जो स्टेट का पार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 14% क्या होगा, जो है आपका सेंट्रल का पार्ट होगा। ठीक है, ये आपको पता होगा, हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट दो अलग अलग एंटिटी काम करती हैं। ठीक है, इसके बारे में भी कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, 14% टैक्स जाता है आपका स्टेट को, 14% टैक्स जाता है आपका सेंटर को। लेकिन उसके बाद काफ़ी जो मूवी इंडस्ट्री थे उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स है, क्योंकि जो मूवीज़ को और अगर ईजी बनाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जो खर्चा होता है, इससे काफ़ी जो रोजगार क्रिएट होते हैं। तो 2018 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक नया फॉर्मूला गवर्नमेंट लेके आई, और वो फॉर्मूला आपका इस तरीके था कि अगर टिकट जो आपका, क्योंकि इसमें क्या था कि आपने नोट किया होगा जीएसटी में मोस्ट ऑफ जो स्लैब्स बने हुए हैं वो लग्जूरियस और नॉन लग्जूरियस आइटम पे बने हुए हैं। वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा स्लैब क्या है, कैसे काम करते हैं। लेकिन एक ओवरऑल उसमें समझें तो उसका मतलब केवल इतना सा ही कि जो सामान एक गरीब आदमी की या फिर पुअर मिडिल क्लास फैमिली की पहुंच तक है, उसकी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाला है, उस पर टैक्स मिनिमम रखा गया है। और जो लग्जूरियस आइटम है उस पर टैक्स मैक्सिमम रखा गया है। तो इस तरीके से स्लैब डिसाइड किए गए हैं। तो वहाँ पे क्या किया, वैसे ही टिकट में आपका कर दिया कि अगर कोई थिएटर जो, क्योंकि अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उसका जो चार्ज है वो अगर 100 रुपये से कम है, ठीक है, 100 रुपये से कम है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 12% लगेगा। और वो आपका जीएसटी है तो 6% आपका स्टेट को जाएगा, 6% आपका सेंटर को जाएगा। ये फिक्स चीज़ होती है। ठीक है, ऐसे ही उसी केस में अगर टिकट का जो चार्जेस हैं अगर वो 100 रुपये से ज़्यादा है, जो भी है 200 रुपये 300 रुपये, उस पर जो टैक्स लगेगा वो 18% लगेगा। और उसमें वही 9% अपना जाएगा किसको, सेंटर को, 9% जाएगा कितना,
स्टेट को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपका वैलिड होता है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि चलो यूपी में कोई थिएटर है जिसका थोड़ा सा अच्छा थिएटर है, टिकट की रेट जो है वहाँ पे 200 रुपये, ठीक है। अगर टिकट की रेट 200 रुपये है तो इसके हिसाब से उसमें 18% आपका क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, यानी कि आपका कितना हो गया 36, यानी कि 236 रुपये आपका जो है चार्जेस लगेंगे। 236 रुपये में से आपके जो आधे, यानी कि 36 का आधे 18 रुपये जाएंगे आपके कहाँ पर, सेंटर के पास, और 18 रुपये जाएंगे किसके पास, स्टेट के पास, ठीक है। ये आपका करंट कैलकुलेशन, और अभी आज की तारीख में जो 2018 के में जो लागू हुआ था अभी भी यही फॉर्मूला चलता है, ठीक है। तो 18 रुपये जाएंगे स्टेट के पास। अब स्टेट ने क्या किया है, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका सेंटर, ठीक है, ये है सेंटर। स्टेट ने क्या किया है, टैक्स फ्री कर दिया है। तो स्टेट ने क्या कर दिया, अपने 18 रुपये को हटा दिया है कि हमें 18 रुपये नहीं चाहिए। तो अब जो टिकट की रेट कितनी हो जाएगी, 218 हो जाएगी, 218 हो जाएगी टिकट की रेट। तो यहाँ से क्या हुआ, अगर आप नोट करोगे तो यहाँ से है ना, टिकट की रेट हो गई आपकी क्या, कम। और जब टिकट की रेट कम हो गई तो ये सीधा सीधा जो पैसा बचा, ये 18 रुपये कहाँ गया, आपका कस्टमर के पॉकेट में गया। क्योंकि जो थिएटर का जो एडमिशन चार्ज है वो तो फिक्स है, जो अभी आपका सिनेमा है, मल्टीप्लेक्स है, जो भी है उसका तो चार्ज फिक्स है, वो तो 200 रुपये लेगा। ये तो गवर्नमेंट को जाना था, तो स्टेट ने फ्री कर दिया अपना, तो 18 रुपये सीधा सीधा कहाँ चला गया, कस्टमर के पॉकेट में। इससे दो फायदे हुए। एक तो क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये मूवी थोड़ी सी पेट्रोटिज्म को प्रमोट करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेगी देखने के लिए, क्योंकि चार्जेस कम हो गए हैं। ऑब्वियसली जो कोई चीज़ आपको 250 रुपये मिलती थी, अगर वो अवेलेबल है कुछ टाइम के लिए 200 रुपये में, तो उसका ज़्यादा उसकी जो डिमांड बढ़ती है और ज़्यादा उसकी जो है ख़रीदारी होती है। तो वही यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला लगेगा, तो ज़्यादा लोग देखने आएंगे, और इसकी एक जो है एक अच्छी खासी पब्लिसिटी हो जाएगी, ठीक है। पब्लिसिटी हो जाएगी, जो पब्लिसिटी आप नॉर्मल पीआर वगैरह में खर्च करते हम करते हैं, उस पब्लिसिटी यहाँ पे ऐसी हो जाएगी। तो ज़्यादा लोग इसको क्या है देखने आएंगे, ये इसका सीधा सीधा जो है इफेक्ट पड़ेगा। एक जो इसका मेन रीज़न है, मैंने आपको जैसे बताया कि ये मूवी क्या है आपकी थोड़ी सी जो है पेट्रोटिज्म पे आपकी करती है डायरेक्टली, उसको उसी पर्टिकुलर चीज़ को ये क्या करती है, डायरेक्ट आपको एड्रेस करती है पेट्रोटिज्म को। तो वो क्या करता है कि गवर्नमेंट को भी ये सपोर्ट करता है कि गवर्नमेंट भी आपको जो है मोटिवेट करे इस टाइप की मूवीज़ देखने के लिए, और थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल या फिर जो भी आपका देश के प्रति एक जो सम्मान होता है, जो भी एक स्टेट के प्रति सम्मान होता है वो बढ़े। तो इसको भी प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, टैक्स को घटा देते हैं, ठीक है। तो यह एक मेन कारण होता है किसी भी मूवी को टैक्स फ्री करने का। एक तो मूवी इटसेल्फ को प्रमोशन मिल जाता है, और एक अगर मूवी का टॉपिक ऐसा है जो समाज को या फिर किसी न किसी तरीके से मोटिवेट करती है, तो आपको क्या है उस टैक्स फ्री का फ़ायदा मिल जाता है। ऐसे ही करंटली अगर किया गया, सेंटर भी कर देती है इसको टैक्स फ्री, तो आपका टोटली जो चार्जेस होगा डायरेक्ट क्या होगा, 200 रुपये पे आ जाएगा, और आपको जो है यहाँ पर जो भी पैसा बचेगा वो कस्टमर का बचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखने आएंगे, क्योंकि अब पैसा जो है कम चार्ज हो रहा है। तो अभी करंटली जो है 4 राज्यों ने, मैंने आपको बताया 5 राज्यों ने, +1 गोवा भी इसमें शामिल हो गया है, इन्होंने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। और भी कई जगह डिमांड चल रही है, तो डिमांड क्योंकि एज पर द पब्लिक डिमांड है, डेमोक्रेसी है हमारे इसमें, तो और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको टैक्स फ्री कर सकती है, और जो है अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी इसको टैक्स फ्री कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका मेन जो है रीज़न होता है। टैक्स फ्री का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि टैक्स जो लगता है उस पर चार्ज लगता है, उसको फ्री कर दिया जाता है, और वो पैसा एक कस्टमर का बचता है। कस्टमर मोटिवेट होता है उस मूवी को देखने के लिए, तो वो जो है मूवी का एक ऑटोमेटिक पब्लिसिटी हो जाती है। और अगर वो मूवी किसी समाज की पेट्रोटिज्म के मुद्दे पे है, या किसी समाज के किसी जागरूक मुद्दे पे है, जैसे कि आपका जो एसिड अटैक पे मूवी आई थी छपाक, इस तरीके से कोई भी सोशल इशू पर अगर कोई मूवी आती है, तो उससे समाज में एक मोटिवेशन, समाज में एक मैसेज जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो मैसेज जाए, इसलिए टैक्स को फ्री करके कॉस्ट को सीधा सीधा कम कर दिया जाता है, ताकि ज़्यादा लोग की पहुँच में वो चीज़ आ सके, ठीक है। यही मेन पर्पस होता है आपका किसी मूवी को टैक्स फ्री करने का। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जीएसटी कैसे लागू होता है मूवीज़ पे, और किस तरीके से टैक्स फ्री का फ़ायदा जो मिलता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आप अब इस चीज़ को किसी अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी समझा सकते हो। वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी हमारे चैनल पे आपको जब भी किसी भी चीज़ की जो है कंटेंट है वो अवेलेबल रहेगा। जनरल टॉपिक पे मैं जब भी कोई इस तरह का टॉपिक मेरे दिमाग में आएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट जनरल टॉपिक डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।